तफावत न देखा ज़नो शो में मैंने, तफावत न देखा ज़नो शो में मैंने, ये खलवत नशी है वो जलवत नशी है, और अभी तक है पर्दे में औलाद आदम, अभी तक है पर्दे में औलाद आदम, किसी की खुदी आश्कारा नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नौजवानान मिल्लत और अजीज़ान कौम, पर्दा नशीन माँ और बहनों, दुनिया के अंदर बसने वाला इंसान, खाह वो किसी भी मजहब किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, एक मर्तबा तो जिंदगी में उसकी शादी होती ही है, खाह वो लड़का हो या लड़की हो। लेकिन जब शादी होती है उससे पहले रिश्ता और मंगनी होती है। लड़के वाले लड़की को देखते हैं, उसके खानदान और घर बार को देखते हैं, सूरत और सीरत का पता निकालते हैं, और लड़की वाले लड़के के साथ में यही सलूक करते हैं। और आपसे रजामंदी जब होती है दोनों को और दोनों के परिवारों को, दोनों के खानदानों को, जब दोनों के एतबार से सेटिस्फेक्शन हासिल हो जाता है और इत्मीनान हो जाता है कि हमारी लड़की के लिए ये लड़का मुनासिब है या हमारे लड़के के लिए ये लड़की मुनासिब है, तब जाकर के शादी होती है। बाज़ लोगों की शादियां नाकाम हो जाती हैं और बहुत सारे लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहती हैं। जिन लोगों की नाकाम हो जाती हैं उसके पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं। आजकल तो स्कैम और फ्रॉड भी बहुत ज्यादा होने लगा है। जी हाँ, एक खबर ऐसी निकल करके सामने आ रही है और वायरल बाकायदा हो रही है कि जिसमें एक लड़की ने लड़के को बिजनेस का जरिया बना लिया, बिजनेस का जरिया समझ लिया, यानी शादी उसके लिए बिजनेस हो गई। वो एक लड़के से शादी करती है, फिर दूसरे से करती है, फिर तीसरे से करती है, पहले वाले से तलाक लेकर के उससे अपना जो है काम निकाल करके उससे अपना अपना रिश्ता जो है खत्म कर लेती है और पैसे ऐंठ लेती है, फिर दूसरे के साथ यही सलूक करती है, फिर तीसरे के साथ यही सलूक करती है। जी हाँ, देहरादून उत्तराखंड की रहने वाली ये निक्की और जो है सोनी ने एक ऐसा ही कारनामा अंजाम दिया है। पहले 2023 में एक व्यापारी और बिजनेसमैन से शादी की, 6 महीने के बाद उनके 36 लाख रुपए लेकर के भाग गई। ऐसे ही कई मर्दों के साथ इन्होंने किया है। किसी के घर से पैसे और जेवरात लेकर के भाग गई, किसी से खुला और तलाक ले लिया और उससे अपना जो है खर्चा पानी निकाल लिया, उसकी जेब ढीली कर दी और अपनी जेब भर ली, और इस चीज को उसने बिजनेस का जरिया समझ लिया है। ये निक्की और सोनी जो देहरादून की रहने वाली हैं, अभी एक दिन पहले ये राजस्थान से पकड़ी गई है। राजस्थान पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। यानी इन्होंने पूरा एक स्कैम और जो है पूरा एक जाल अपने पेट भरने का और लोगों की जेब खाली कराने का और पैसे ऐंठने का बिछाया हुआ था कि शादी कीजिए, उसके बाद में पैसे लेकर के फरार हो जाइए। 1.25 करोड़ रुपए ये अब तक इसी तरीके से मेरे मोहतरम ऐंठ चुकी हैं और कमा चुकी हैं और फ्रॉड कर चुकी हैं। उसका 36 लाख रुपए इस बिजनेसमैन के लेकर के भागी थी। मेरे मोहतरम, सबक हमें इससे यह मिलता है कि अपने लड़के की जब भी कहीं शादी कराएं, अच्छे तरीके से सेटिस्फेक्शन हासिल कर लें, इत्मीनान हासिल कर लें। लड़की के अंदर खास तौर से सूरत तो आदमी देखता ही है कि हमारे लड़की के काबिल है भी या नहीं है, जोड़ी सही है या नहीं है, लेकिन सूरत के साथ साथ में मेरे मोहतरम सीरत का भी थोड़ा आदमी को अंदाजा लगा लेना चाहिए। सारी बातों का तो पता नहीं चल पाता है, जब आदमी साथ में रहता है, आदमी को जो है बरता जाता है, परखा जाता है, तब जाकर के उसकी सारी चीजों का और सारे राजों का इल्म होता है। लेकिन एक अंदाजा आदमी लगा सकता है कि ये लड़की किस खानदान से आती है, कैसा इसका परिवार है, क्या बैकग्राउंड रहा है, कितनी ये पढ़ी लिखी है, कहाँ ये आती है, कहाँ ये जाती है, कौन से स्कूल और कॉलेज से इसने जो है पढ़ा है या पढ़ रही है, उसके बारे में भी आदमी जांच पड़ताल कर सकता है और करनी चाहिए, जरूरी है। खानदान के बारे में जांच पड़ताल करनी चाहिए। बाकी फिर जो फैसला हो वो अल्लाह की तकदीर का फैसला है। बहुत सारे लोग जांच पड़ताल के बाद भी फंस जाते हैं और उन्हें अच्छी बहू नहीं मिलती है, अच्छी बीवी नहीं मिलती है। मेरे मोहतरम, इसी तरीके से लड़कों का भी हाल है। लड़की और लड़कों उन दोनों ही में ये सूरत पाई जाती है। हमारे मुआशरे के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लड़के हैं कि जिनकी बीवियों ने उन्हें धोखा दिया और वो घर से पैसे और जेवर लेकर फरार हो गई। हमारे दोस्तों में ऐसे लोग हैं, हमारे जो है जानकारों और हमारे जो मिलने चिलने वाले हैं,
قرابتدار ہیں ان میں ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں. لڑکیوں کے تعلق سے بھی ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں اور لڑکوں کے تعلق سے بھی ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں. میرے محترم ہمیں جو ہے اس واقعے سے اور اس پوری کہانی سے یہ سبق ملتا ہے، جلد بازی میں کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے، بطور خاص یہ والا کام کہ آدمی کو ساری زندگی ایک رشتے میں بند کر کے رہنا ہے. لڑکے کو لڑکی کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے، لڑکی کو لڑکے کے ساتھ زندگی بھر رہنا ہے، تو ان کی اچھی خاصی بانڈنگ اور ان کا ایک اچھا خاصا میل ملاپ اور دونوں کی برابری ہر چیز میں یہ مناسب ہوتی ہے. اور بلکہ آج کے حالات کے اعتبار سے ضروری ہے کہ جلدی میں کوئی قدم نہ اٹھایا جائے، بلکہ اچھے طریقے سے جانچ پڑتال کر لی جائے. یہ لڑکی شادی.com اس طرح کے جو ایپ آتے ہیں جن میں شادی اور رشتے کرائے جاتے ہیں، پروفائل بنائی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے رشتے ہوتے ہیں، اسی کے ذریعے سے اس لڑکی نے اسکیم کیا ہے اور کرتی تھی اور کر رہی ہے. اب آ کر کے یہ گرفتار ہوئی ہے، راجستھان پولیس نے اس کو گرفتار کیا ہے. تو اس طرح کے ایپس اور آن لائن پر جو رشتے ہوتے ہیں، یا بہت سی برادریوں اور بہت سے گاؤں یا علاقوں کے لوگ آپس میں ایک گروپ بنائے رکھتے ہیں، اس میں وہ رشتے کراتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، کرانے چاہیے رشتے، لیکن جو رشتے کرانے والے ہیں، خاص طور سے جو لڑکی کے گھر والے ہیں، لڑکے کے گھر والے ہیں، ساری زندگی انہیں بھگتنا پڑتا ہے، لڑکی کو بھگتنا پڑتا ہے، لڑکے کو ساری زندگی رہنا ہے، اسے سسرال میں جانا ہے. میرے محترم، اچھے طریقے سے دھیان میں رکھ کر کے جلد بازی میں نہ کوئی فیصلہ لے کر کے اطمینان کے ساتھ میں یہ چیز انجام دینی چاہیے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر سمجھ میں آ گئی ہو یا اس پوری خبر سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو یا اس پر کوئی رائے پیش کرنا چاہتے ہو تو برائے کرم کمنٹ باکس میں لکھ کر کے ضرور بتا دیں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح کی خبروں اور ان پر مفید اور معلوماتی تبصروں کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں.